वेलकम बैक टू मास्टर जी एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। और अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आगे की वीडियोज़ में उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, एनवी स्ट्राइक्स अ मैन व्हेन ही सीज हिज वाइफ टॉकिंग टू अनदर मैन, या फिर नो एरर। अब पहले इस सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं। वो कहता है कि जब वो अपनी वाइफ को किसी और आदमी से बात करते हुए देखता है तो उसको जलन की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है। अब यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में एक बात समझना बहुत जरूरी है। दो वर्ड्स होते हैं, एक एनवी और एक जेलसी। दोनों ही वर्ड्स का हिंदी में मतलब ईर्ष्या होता है, जलन होता है। आपने कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है ये समझना है। ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लेना। जब भी कभी ऐसी चीज की बात करी जाएगी जो आपकी अपनी है और आपको उसको खोने का डर है, तब आप जेलसी वर्ड यूज करोगे। और जब कोई ऐसी चीज की बात करी जा रही है जो आपकी अपनी नहीं है, किसी और की है, लेकिन उसको देख के, उसके पास वो चीज है और उसको देख के आपको जलन की भावना हो रही है, ईर्ष्या हो रही है कि यार उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तब आप एनवी वर्ड यूज करोगे। समझ आ गई बात? जेलेसी कब यूज करना है? जब वो चीज आपकी अपनी है, आपको उसको खोने का डर है। और एनवी कब यूज करना है? जब वो चीज आपकी नहीं है, किसी और की है, मगर उसको देख के जलन की भावना आ रही है मन में, यार उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तब वर्ड यूज करना है एनवी। अब देखते हैं ये वाला सेंटेंस। इस सेंटेंस में वो क्या कह रहा है? उसको अपनी वाइफ को देखकर जलन होती है। वाइफ उसकी अपनी है, उसको उसको खोने का डर है जब वो दूसरे आदमी से बात करती है। तो बस यहाँ पे एनवी वर्ड नहीं आएगा। एरर कहाँ होगा? ए पार्ट में। यहाँ क्या आएगा? जेलसी। जेलसी स्ट्राइक्स अ मैन व्हेन ही सीज हिज वाइफ टॉकिंग टू अनदर मैन। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड्स, या फिर नो एरर। अब मैंने आपको बताया था जब नाउन्स पढ़ाए थे कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दिस बोर्ड इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पर वुड क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि बोर्ड को बनाने का मटेरियल है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि वो रिंग बनाने में काम आया है। बस यही वाली बात यहाँ पे आएगी। द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड्स। लेकिन क्या मैं गोल्ड बोल सकती हूँ, वुड्स बोल सकती हूँ? नहीं, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। वुड्स नहीं आएगा, एस नहीं लगेगा, वो क्या होगा? वुड। ठीक है, द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड आएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। देखो, वुड्स भी एक वर्ड होता है। वुड्स कब यूज होगा? वुड्स होता है फॉरेस्ट। वुड्स किसको कहते हैं? फॉरेस्ट को, जंगल को। ऐसा एरिया जो पेड़ों से ढका हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, क्या होता है? वो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वुड्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट या जंगल का एक और नाम है, एक और सिनोनिम है वुड्स। जैसे कहते हैं ना, अ वॉक इन दी वुड्स। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर क्या यूज होगा? वुड्स यूज होगा। लेकिन जब मटेरियल नाउन की बात आएगी तब एस नहीं लगेगा, ओनली वुड यूज होगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द कपूर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट 2 डेकेड्स, या फिर नो एरर। अब पहले इस सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं। ये क्या कहता है? द द कपूर्स, कपूरों की यहाँ रह रहे हैं पिछले 20 सालों से। डेकेड पता है ना क्या होता है? एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो टू डेकेड्स में क्या होगा? 20 साल होंगे। द कपूर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट 2 डेकेड्स, या फिर नो एरर। यहाँ पे कपूरों की रह रहे हैं पिछले 20 सालों से। सेंटेंस का कोई मतलब बनता है? नहीं। कपूर रह रहे हैं यहाँ पर पिछले 20 सालों से, ये सेंटेंस होना चाहिए था, ये मतलब होना चाहिए था। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। यहाँ पर बिना अपॉस्ट्रोफी के एस आएगा, कपूर्स आएगा। क्योंकि ये जो कपूर्स है, ये पूरी फैमिली की बात हो रही है। उस कपूर फैमिली में जितने भी सदस्य हैं उन सबको कपूर्स कहा गया है। उनको एक जाति बना दिया, उनकी बात हो रही है, उनको कलेक्टिवली यूज किया जा रहा है। वहां पर कपूर्स आएगा, अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस होप द पीस टॉक्स रीच अ फाइनल कंक्लूजन या फिर नो एरर। अब इस सेंटेंस की क्या हिंदी बनती है कि हम होप करते हैं कि जो बातचीत चल रही है वो कोई फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे। भाई जो कंक्लूजन होता है वो अपने आप में फाइनल डिसीजन को कहते हैं। जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसको कंक्लूजन ही कहते हैं, इसलिए कंक्लूजन के आगे फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एरर सी पार्ट में है, यहाँ पर फाइनल नहीं आएगा, सिर्फ कंक्लूजन आएगा। क्या सेंटेंस होगा? लेट अस होप द पीस टॉक्स रीच अ कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन कुछ नहीं होता, कंक्लूजन अपने आप में ही फाइनल डिसीजन को कहते हैं। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द बस वॉज वेरी क्राउडेड देयर वॉज नो प्लेस टू सिट या फिर नो एरर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, जब भी लोगों को या चीजों को किसी चीज में फिट करना होता है, उनको सेट करना होता है किसी चीज के अंदर, तब नो प्लेस यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर प्लेस की जगह पे क्या आएगा? रूम। समझ में आई बात? द बस वॉज वेरी क्राउडेड देयर वॉज नो रूम टू सिट। नो प्लेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें लोगों को फिट करना है बस के अंदर, तो इसीलिए जब भी किसी चीज को या लोगों को कहीं पर फिट करना होता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रूम। प्लेस यूज नहीं करते। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा? द बस वॉज वेरी क्राउडेड देयर वॉज नो रूम टू सिट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एड 2 स्पून्स फुल ऑफ शुगर या फिर नो एरर। अब यहाँ पर एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है। प्लीज आप अपनी नोटबुक्स में इसको साथ के साथ नोट कर लेना। जब भी कभी कोई नाउन FUL यानी फुल से खत्म होता है, एंड होता है, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? उसका प्लूरल बनेगा FUL के आगे S लगा के, ये बन गया प्लूरल। यहां पर S नहीं आएगा। स्पून्स फुल कुछ नहीं होता, कोई वर्ड नहीं है। या तो स्पून फुल होता है या फिर स्पून फुल्स होता है। सिंगुलर होता है स्पून फुल और प्लूरल होता है स्पून फुल्स। स्पून्स फुल कोई वर्ड नहीं है, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से ये बात तो समझ में आ गई। एड 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर। अब स्पूनफुल्स क्यों आया ये भी नोट करना। क्यों मैंने स्पूनफुल क्यों नहीं लिखा? स्पूनफुल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल होना चाहिए, है ना। एक की बात होती तो हम स्पूनफुल लिखते सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 2 की बात है तो स्पूनफुल आ गया। इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि ग्लासफुल। ग्लासफुल होगा सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा? ग्लास फुल्स। माउथफुल सिंगुलर होगा, माउथ फुल्स प्लूरल होगा। ठीक है। इसी तरीके से हैंडफुल सिंगुलर, हैंडफुल्स प्लूरल। हैंड्स फुल कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज स्टैंडिंग नियर द टिकट विंडो या फिर नो एरर। अब यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। टिकट विंडो कुछ नहीं होता, टिकट विंडो कुछ नहीं होता, यहाँ पे आएगा काउंटर। टिकट काउंटर होता है जहां पर टिकट्स मिलती हैं किसी भी चीज के लिए, किसी प्ले के लिए, किसी म्यूजियम में एंट्री के लिए, आप जू जाते हो वहां के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? टिकट काउंटर। विंडो नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए विंडो की जगह क्या आएगा? काउंटर आएगा। कहां पर एरर है? सी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एन एंग्री मॉब अटैक्ड द पीस मार्च या फिर नो एरर। अब यहाँ पे सबसे पहले मॉब का मतलब समझो। मॉब का मतलब होता है ऐसी भीड़, ऐसे लोगों की भीड़ जो बहुत गुस्से में है, जिनको बहुत गुस्सा आया हुआ है। ठीक है। तो जब उनको ऑलरेडी गुस्से वाली भीड़ को मॉब कहते हैं, तो दोबारा एंग्री लगाने की पहले क्या जरूरत है? ये वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ मॉब आएगा। एंग्री मॉब कुछ नहीं होता, ओनली मॉब, क्योंकि मॉब का अपने आप में मतलब क्या है? गुस्से से भरी हुई भीड़, बस। तो इसीलिए सिर्फ मॉब यूज होगा, एंग्री मॉब नहीं आएगा। समझ आया आप? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज अ डियर फ्रेंड या फिर नो एरर। अब आप कहोगे मैम इसमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल ठीक करेक्ट सेंटेंस है। नहीं, ये भी गलत सेंटेंस है। क्यों? यहाँ पर ये वाला डियर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? DEAR वाला डियर।
ये वाला डियर कौन सा होता है? ये वाला डियर होता है एनिमल वाला, हिरन वाला डियर होता है। दो टाइप के डियर होते हैं, एक ये वाला डियर और एक ये वाला डियर, DEER और DEAR। DEER वाला कौन सा होता है? हिरन, एनिमल जो होता है, पता है ना? ये हिरन वाला डियर होता है और ये प्यारा वाला डियर होता है। यहाँ पे कौन सा आना चाहिए था? प्यारी फ्रेंड आएगा ना, तो कौन सा वाला डियर आएगा? DEAR वाला डियर। जब हिरन की बात होगी तब DEER वाला डियर आएगा। आगे बात समझ में? यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इस बात को समझ लो, लिख लो, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द डियर, अब यहाँ पे कौन सा डियर की बात हो रही है? एनिमल वाले डियर की, हिरन की, ठीक है। द डियर वॉज अटैक्ड बाय 2 वुल्व्स या फिर नो एरर। अब आप कहोगे मैम ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है कि हिरन को 2 वुल्व्स ने अटैक किया, लेकिन यहाँ पर वुल्फ का प्लूरल कैसे बनाया है आपने? ये बिल्कुल गलत प्लूरल बना है। 2 है तो प्लूरल तो होना ही पड़ेगा वुल्फ को, है ना, क्योंकि 2 वुल्फ्स की बात हो रही है। लेकिन वुल्फ का प्लूरल ऐसे नहीं बनता, सीधा एस नहीं लगा देते। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? एफ हटके क्या बन जाएगा? VES। वुल्फ सिंगुलर होता है, जब इसका प्लूरल बनाना है तो एफ हट जाएगा और VES लग जाएगा। आगे बात समझ में? वुल्फ, वुल्स, ठीक है, ऐसे प्लूरल बनाना है। तो एरर कहाँ है? सी पार्ट में है। अब ऐसे कई और वर्ड्स हैं वुल्फ जैसे, जिनका प्लूरल ऐसे बनता है VES लगा के। तो अगर आपको ये वर्ड्स चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने दे रखे हैं, आप वहां जाके ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज अ गुड एस्ट्रोनॉमर, ऑल हिज प्रेडिक्शंस आर करेक्ट। आप कहोगे मैम यहाँ तो कोई गलती नहीं लग रही, यहाँ पे भी गलती है। देखो ध्यान से, एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? ऐसा साइंटिस्ट जो सन, मून, गैलेक्सीज, कॉमेट्स उसके बारे में पढ़ता है, उन चीजों के बारे में पढ़ता है जो स्काई में, आउटर स्पेस में होती हैं, ठीक है, उस साइंटिस्ट को कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। लेकिन यहाँ पर क्या सेंटेंस रिलेट नहीं हो पा रहा? देखो, ऑल हिज प्रेडिक्शंस आर करेक्ट। प्रेडिक्शंस कौन करता है? प्रेडिक्शन करने वाला, आगे का फ्यूचर कौन बताता है? एस्ट्रोलॉजर बताता है, ज्योतिष बताता है। तो एस्ट्रोनॉमर की जगह क्या आएगा? एस्ट्रोलॉजर। क्या आएगा? एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो होता है, ज्योतिष जो होता है, वो फ्यूचर बताता है, वो प्रेडिक्शंस करता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सेंटेंस? ही इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, ऑल हिज प्रेडिक्शंस आर करेक्ट। आई बात समझ में? तो एरर कहाँ है? ए पार्ट में। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही लिव्स इन हरियाणा, गुरुग्राम या फिर नो एरर। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर भी कोई एरर नहीं नजर आ रहा। नहीं, यहाँ पर भी एरर है। वो क्या कह रहा है, इसका हिंदी बनाओ पहले। वो रहता है हरियाणा में, गुरुग्राम में। पहले क्या आना चाहिए? गुरुग्राम नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है समझने वाला, ध्यान दो। जब भी कभी ऐसी 2-3 जगहों के नाम दे रखे हों तो हमेशा उन जगहों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटी जगह का नाम आएगा, फिर उससे बड़ी जगह का नाम आएगा और फिर उससे बड़ी जगह का नाम आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर एरर कहाँ है? सी पार्ट में है। यहाँ पर पहले गुरुग्राम आएगा और फिर हरियाणा आएगा। क्यों? क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम छोटी जगह है, वो एक शहर है। हरियाणा, गुरुग्राम जो शहर है वो हरियाणा स्टेट में है, छोटी जगह है। पहले छोटा जगह आएगी और फिर बड़ी जगह आएगी। समझ में आई बात? हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर पहले गुरुग्राम आएगा, फिर हरियाणा आएगा। समझ आई? इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। हरिनगर, रोहतक, हरियाणा। अब क्या आएगा? पहले हरिनगर आएगा, फिर रोहतक आएगा, फिर हरियाणा आएगा। क्यों? हरिनगर कहाँ है? रोहतक में है। रोहतक कहाँ है? हरियाणा में। अगर मैं कहूं रोहतक, हरियाणा, हरिनगर, गलत हो जाएगा। पहले हरिनगर आएगा, छोटी जगह, उससे बड़ी जगह कौन सी है? रोहतक, और उससे बड़ी जगह हरियाणा। समझ में आया? हरिनगर रोहतक में है और रोहतक कहाँ है? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड या फिर नो एरर। अब यहाँ पर भी मैंने पिछले सेंटेंस जो कराया था, देखो पहले किसका नाम आया है? छोटी जगह का। जिनेवा छोटी जगह है और वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ये बड़ी जगह है। सेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले छोटा फिर बड़ा। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। चलो अब इस सेंटेंस से एक और बात ध्यान दो, यहाँ पे 2 GK के क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके। कौन कौन से?
पहली चीज, जो हेडक्वार्टर है WHO का वो कहाँ है? जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और जिनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ये दो चीजें कवर होती हैं आपकी यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं ये दो, नोट कर लेना इनको। चलो अब बात करते हैं इस सेंटेंस की। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड, या फिर नो एरर। यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर भी कोई एरर नहीं लग रहा, यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। क्यों है? देखो, हेडक्वार्टर नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या होगा? हेडक्वार्टर्स, ठीक है। हमेशा एस आएगा इसके साथ। ये वर्ड चाहे सिंगुलर यूज हो चाहे प्लूरल यूज हो, हमेशा हेडक्वार्टर्स ही रहेगा। इसको हमेशा हेडक्वार्टर्स ही लिखेंगे, हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको, जो हमारी गवर्नमेंट है वो रहने के लिए घर देती है, क्वार्टर्स देती है, वहां पर भी क्या यूज होगा? क्वार्टर्स, क्वार्टर नहीं होता, ठीक है। क्वार्टर्स मिलते हैं उनको रहने के लिए, समझ में आई बात? तो ये हमेशा एस के साथ यूज होगा। ये वर्ड कुछ नहीं होता, हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता, ऑलवेज यूज हेडक्वार्टर्स या फिर क्वार्टर्स, ठीक है। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली 2 पुलिस वर चेजिंग द क्रिमिनल, या फिर नो एरर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि पुलिस क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। पुलिस क्या है? पुलिस पूरी जाति की बात हो रही है, पुलिस वालों की पूरी जाति की बात हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन है और हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। लेकिन यहाँ लिखा है 2 पुलिस, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 पुलिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा इसकी जगह पे? पुलिस मैन। पुलिस मैन नहीं, 2 हैं। अगर एक होता तो पुलिस मैन आता है में एन, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है, तो पुलिस मैन आएगा। तो क्या होगा? ओनली 2 पुलिसमैन वर चेजिंग द क्रिमिनल। समझ आ गई? तो एरर कहाँ है? ए पार्ट में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हिज हेयर्स आर गोल्डन, या फिर नो एरर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कब आपने हेयर वर्ड यूज करना है और कब आपने हेयर्स वर्ड यूज करना है। जब आप ऐसे बालों की बात कर रहे हो जिनको आप गिन नहीं सकते हो, जो अनकाउंटेबल हैं, तब आप हेयर वर्ड यूज करोगे। और जब आप बालों को गिन सकते हो, आपको पता है कि 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, तब आप क्या वर्ड यूज करोगे? हेयर्स। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? हिज हेयर्स आर गोल्डन। क्या आप उसके सिर के बालों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो क्या आना चाहिए था? हेयर आना चाहिए था। और हेयर आएगा तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। तो एरर कहाँ है? बी पार्ट में। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हेयर इज, हिज हेयर इज गोल्डन। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 4 hairs ऑफ अरुण्स हेड आर व्हाइट, या फिर नो एरर। ये वाले सेंटेंस में देखो क्या बात कर रहा है वो, 4 बाल अरुण के सिर के सफेद हैं। यहाँ पे 4 बालों की बात हो रही है, पता है, आप काउंट कर सकते हो, गिनती कर सकते हो कि 4 बाल हैं। तो क्या आना चाहिए था? मैंने बताया था ना अभी, हेयर्स आएगा, और हेयर्स ही लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। या हेयर और हेयर्स का डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी, तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको, आप जाइए वहां पे देखिए। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफी 6 times a day, या फिर नो एरर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सिमिलर सा एक सेंटेंस कराया था और मैंने आपको ये बताया था कि कप्स फुल कभी भी नहीं होता। क्या होता है? कप फुल्स या फिर कप फुल। कप फुल सिंगुलर, कप फुल्स प्लूरल, बताया था ना। तो बस यही एरर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कप फुल्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट फॉर अ सर्जरी एज हिज इंटेस्टाइन वॉज इन्फेक्टेड, या फिर नो एरर। अब इस सेंटेंस में वो क्या कह रहा है कि वो सर्जरी के लिए गया क्योंकि उसका इंटेस्टाइन जो था वो इन्फेक्टेड था। अब पहले तो समझो कि इंटेस्टाइन क्या होता है। इंटेस्टाइन होते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें 2 टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं। कौन कौन से? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप आंतड़ियां भी कहते हो। अब एक बात यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली है, वो ये है, जब भी कभी हमें पता रखा होगा कि हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तब इंटेस्टाइन आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। बट हमें यहाँ पर पता नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा?
इंटेस्टाइन्स, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है कि कौन से इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, इसीलिए जब भी ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सी वाले इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो क्या वर्ड यूज होगा, इंटेस्टाइन्स। लेकिन जब हमारे को क्लियर हो गया कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं या लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तब क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर क्लियर नहीं है, मेंशन नहीं है, तो इंटेस्टाइन्स आएगा। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान पे ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया गिव अवे चल रहा है। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाओ हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान को सब्सक्राइब करो और जो गिव अवे चल रहा है उसमें पार्ट लो। आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वहां डेली व्लॉग्स आते हैं, उन व्लॉग्स को देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं। और वहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, उस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और क्या पता आप जीत जाओ बहुत बढ़िया अमेजिंग सा गिफ्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करते रहो क्योंकि सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।